दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। सपने अधूरे रह जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और मन के अंदर कुछ टूट सा जाता है। उस पल में लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, मानो जिंदगी के सारे रास्ते अंधेरे में खो गए हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद यही वो मौका है जब जिंदगी आपको फिर से शुरुआत करने का न्योता दे रही है। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकें। टूटना जरूरी होता है ताकि आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें, वो ताकत जो आपके मन की शांति में छिपी है। उस वक्त बस एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? जिंदगी में सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपके पास एक चीज हमेशा रहती है, नए सिरे से शुरुआत करने का अधिकार। सोचिए, अगर आपको अपने डर, अपनी गलतियां और अपनी तकलीफों को पीछे छोड़ने का एक और मौका मिले, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? शायद हां, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटी सी उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है, जो कहती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ, मैं फिर से उठूंगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि शुरुआत कैसे करनी है। सवाल यह है कि क्या आप सचमुच इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी आदतों के साथ नहीं हो सकती। आपको अपने अंदर की सच्चाई को देखना होगा, अपने दर्द को स्वीकार करना होगा और उस हिस्से को अलविदा कहना होगा जो आपको पीछे खींचता है। जिंदगी का सच यही है, हर नया अध्याय किसी अंत के बाद ही शुरू होता है। कभी कभी घर बदलना पड़ता है, कभी कभी लोग और कभी कभी खुद को। आपको अपने आसपास के बोझ को हटाना होगा, चाहे वो पुरानी यादें हों, नकारात्मक रिश्ते हों या वे बातें जो आपको कमजोर बनाती हैं। जब आप ये बोझ हटाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। अब समय है खुद को फिर से परिभाषित करने का। आपको वही इंसान बनने की जरूरत नहीं जो कभी हार गया था या किसी गलती से टूट गया था। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको नया बना सकती है। बस एक बार पूछिए खुद से, अगर मुझे डर या शर्मिंदगी का कोई डर न होता तो मैं क्या बनना चाहता? यही सवाल आपको आपका असली रास्ता दिखाएगा। नई शुरुआत के लिए बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी आदतें चाहिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा मुस्कुराना। ये छोटे बदलाव धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। याद रखिए, एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकती है। और अगर कभी लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस माहौल से खुद को दूर कर लीजिए जिसने आपको तोड़ा। आपको वहां रहने की जरूरत नहीं जहां आपका दिल सुरक्षित महसूस न करे। कभी कभी दूरी ही सबसे अच्छी दवा होती है। अपने लिए जगह बनाना स्वार्थीपन नहीं, ये आत्मसम्मान है। बड़ी बड़ी योजनाएं छोड़ दीजिए। जिंदगी को 5 साल की प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, बस अगले 30 दिन का रास्ता तय कीजिए। हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि स्पष्टता सोचने से नहीं बल्कि कदम उठाने से आती है। जब आपकी जिंदगी धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ने लगे, जब आप फिर से मुस्कुराने लगें, खुद को महसूस करने लगें, तो इस नई शुरुआत को गले लगाइए। इसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आप कमबैक हमेशा आपकी हार से ज्यादा ताकतवर होता है। आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। आज आपके पास खुद को फिर से बनाने, जीने और खुद से प्यार करने का मौका है। तो इस बार हार मानने के बजाय इसे अपनी नई शुरुआत मानिए। जब आप खुद को दोबारा चुनते हैं तो पूरी जिंदगी आपके लिए बदल जाती है। अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का, तो यह संदेश आपके लिए है। चलिए आज से एक नया कदम उठाइए। हम आपको किताबों की कहानियों से नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों से जोड़ते हैं, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया मौका खुद को फिर से शुरू करने का। सोचिए, आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हालात? लोग? नहीं, वह रुकावट आप खुद हैं। हाँ, वही इंसान जो दूसरों से तो सच बोलता है लेकिन खुद से झूठ कहता है। मैं ठीक हूं, जबकि अंदर सब कुछ बिखर चुका होता है। खुद से ईमानदार होना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप अपने मन की सच्चाई देखते हैं तो आपको अपनी गलतियां, अपने डर और अपनी कमजोरियां सामने आती हैं। लेकिन यही वह पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है।
नई जिंदगी पुरानी जिंदगी की कीमत मांगती है। आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी, पुरानी आदतें, जहरीले रिश्ते या वह सोच जो आपको पीछे खींचती है। अगर आप पुराने बोझ को ढोते रहेंगे तो नया रास्ता कभी नहीं बन पाएगा। कभी कभी हम खुद को बहला लेते हैं कि सब ठीक है। हम खुद को कामों में उलझा लेते हैं ताकि उस सच्चाई से बच सकें जो हमें तोड़ सकती है। लेकिन सच ये है कि वही सच्चाई हमें आजाद करती है। अपने दर्द को स्वीकार करना दुखदाई हो सकता है, पर यही वह रास्ता है जो आपको आपके असली रूप तक ले जाता है, उस इंसान तक जो बनने की हिम्मत आप में पहले नहीं थी। अकेले बैठकर खुद से पूछिए, क्या मैं सचमुच खुश हूं? क्या मैं वह इंसान हूं जो बनना चाहता था? क्या यह वही जिंदगी है जिसका मैंने सपना देखा था? शायद जवाब नहीं हो, और यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। उस सच्चाई को देखने की हिम्मत कीजिए जिससे आप सालों से भाग रहे हैं। स्वीकार कीजिए कि कुछ चीजें अब आपके लिए सही नहीं हैं। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ सोच। ये ठीक है। हर इंसान बदलता है, बढ़ता है, और एक वक्त पर महसूस करता है कि पुरानी कहानी अब खत्म हो चुकी है। नई कहानी लिखने के लिए पुरानी लकीरें मिटानी पड़ती हैं, और वह मिटाने का पहला कदम है खुद से ईमानदारी। जब आप अपने झूठ की दीवारें गिराते हैं तो आपके अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज जो कहती है, अब वक्त है खुद को फिर से खोजने का। याद रखिए, आप अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं। आपके पास हमेशा यह हक है कि आप आज से एक नया अध्याय शुरू करें, लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने मन की सच्चाई से मिलेंगे। नई जिंदगी आपके पुराने झूठों की कीमत मांगती है। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो वह कीमत चुकानी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा साहस यही है, खुद को सच्चाई की रोशनी में देख लेना। एक बार आपने यह कर लिया तो समझ लीजिए आपका रीस्टार्ट बटन दब चुका है। अब जिंदगी आपको रुकने नहीं देगी। वह आपको आगे खींचेगी, आपको बनाएगी, और एक दिन वही जिंदगी आपको उस इंसान से मिलवाएगी जिसकी तलाश में आप बरसों से थे। तो चलिए, आज से एक नया कदम उठाइए, अपनी सच्चाई को गले लगाइए और अपनी नई कहानी शुरू कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आपका कमरा बिखरा होता है तो मन भी बेचैन हो जाता है, जैसे हर चीज आपको खींच रही हो, दबा रही हो? लेकिन जब आप सब कुछ साफ कर देते हैं, बेकार की चीजें हटा देते हैं, तो अचानक हवा हल्की लगने लगती है, मन शांत हो जाता है। अब सोचिए, यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक आप अपने अंदर और आसपास की बेकार चीजों को नहीं हटाते, आप कभी हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में हर चीज एक जगह घेरती है। पुराने रिश्ते, दर्दनाक यादें, अधूरे सपने, या वह डर जो हर दिन आपको चुपके से काटता है। जब यह सब जमा हो जाता है तो आपके अंदर इतना भावनात्मक बोझ बन जाता है कि आप अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। हम में से ज्यादातर लोग अपने कमरे से ज्यादा अपने मन में कचरा लिए घूमते हैं। पुरानी बातें, अपमान, गलतियां, सब कुछ एक कोने में जमा कर लेते हैं, जैसे ये कभी काम आएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जितनी देर आप इस बोझ को पकड़े रहेंगे, उतनी देर तक नई शुरुआत के लिए जगह नहीं बन पाएगी। कभी कभी सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, रिश्तों की भी करनी पड़ती है। कुछ लोग आपके साथ इसलिए नहीं हैं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी ऊर्जा चाहते हैं। वे लोग जो हर बार आपको थका देते हैं, कमजोर करते हैं, वे आपकी ऊर्जा चाहते हैं। वे लोग जो हर बार आपको थका देते हैं, कमजोर करते हैं, वे आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। हम डरते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद अकेले रह जाएंगे। पर एक बार सोचिए, क्या उस माहौल में रहना बेहतर है जहां आप हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हैं, या अकेले रहकर खुद को दोबारा बनाना बेहतर है? जवाब आपके दिल में पहले से मौजूद है। छोड़ना ही सबसे बड़ी आजादी है। जब आप पुराने बोझ को उतारते हैं, तभी नई ऊर्जा आपके अंदर जगह बनाती है। अब अपने आसपास देखिए, वह पुराने कपड़े, वह तस्वीरें, वह मैसेज जिन्हें आप बार बार पढ़ते हैं, ये सब आपको अतीत से बांधे रखते हैं। अब वक्त है इन्हें अलविदा कहने का। और सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, अपने अंदर का भावनात्मक कचरा भी साफ कीजिए। गिल्ट, पछतावा, क्या होता अगर जैसे सवाल, इन्हें जाने दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करें। एक पुरानी चीज फेंकिए, एक नकारात्मक सोच छोड़िए, एक जहरीला रिश्ता खत्म कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास की हवा बदल रही है, और जब हवा बदलती है तो आपकी सोच भी बदलती है। सादगी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप अपनी जिंदगी से बेकार की चीजें हटाते हैं तो आपका मन और दिल दोनों हल्के हो जाते हैं। उसी हल्केपन में स्पष्टता आती है। शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं, कम में ज्यादा है। कम चीजें, कम तनाव, कम नकारात्मकता और ज्यादा सुकून। सोचिए, एक साफ और खाली कमरे में बैठना कितना शांत लगता है। ठीक वैसे ही एक मन जो पुरानी बातों से मुक्त हो, वहां एक नई कहानी शुरू होती है। अब आपको चुनना है, क्या आप अपने अतीत के मलबे में रहना चाहते हैं या एक नई जिंदगी के लिए जगह बनाना चाहते हैं? जब आप उन चीजों को हटा देते हैं जो आपको शांति,
तरक्की या उद्देश्य नहीं देती, तो आपके पास वही बचता है जो आपको बेहतर बनाता है। यहीं से आपका असली सफर शुरू होता है, हल्के मन, साफ सोच और एक नई दिशा के साथ। तो आज से शुरू कीजिए, अपने अंदर और आसपास की सफाई कीजिए, क्योंकि डिक्लटरिंग सिर्फ चीजें हटाने का नाम नहीं, ये खुद को फिर से सांस लेने की जगह देने का नाम है। और जब आप वह जगह बना लेंगे तो आपके अंदर वह ऊर्जा फिर से जागेगी जो शायद सालों से दबी थी। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? अपनी असली पहचान को खोजने का वक्त आ गया है। तो चलिए आज से एक नया कदम उठाइए। खुद को नया रूप देना यानी अपने अतीत की परतों को उतारना, अपने असली रंगों को पहचानना और उन रंगों से अपनी नई पहचान गढ़ना। जब आप यह तय करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो जिंदगी आपको वे मौके दिखाने लगती है जो पहले आपकी नजरों से छिपे थे। तो आज अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, अब मैं वह नहीं रहूंगा जो डर की वजह से बन गया था। अब मैं वही बनूंगा जो मैं सचमुच हूं। यही वह पल है जहां आपकी नई कहानी शुरू होती है, जहां आप अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने सपनों से परिभाषित होते हैं, जहां आप वह बनते हैं जो बनने के लिए इस दुनिया में आए थे। लेकिन जिंदगी बदलने की बातें तो सभी करते हैं। सच ये है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, यह बदलती है हर दिन छोटे छोटे कदमों से। हम सब जल्दी नतीजे चाहते हैं, तुरंत सफलता, बड़ा बदलाव। हम सोचते हैं कल से सब बदल दूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, किताब पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा। लेकिन 2 दिन बाद वही पुरानी थकान, वही आलस और वही बहाने लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का नया रिदम शॉर्टकट से नहीं बनता, ये बनता है निरंतरता से। नई शुरुआत का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें अपनाना है जो उन सपनों को हकीकत बनाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को नया बनाइए। क्यों? क्योंकि आपकी दिनचर्या तय करती है कि आपका दिमाग कैसे सोचता है, आपका शरीर कैसा महसूस करता है और आपकी ऊर्जा कहाँ लगती है। क्या आपने गौर किया कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो पूरे दिन आपको एक अलग आत्मविश्वास महसूस होता है? वह छोटा सा पल जब आप खुद को साबित करते हैं कि मैं कर सकता हूं, वही आपकी तरक्की की शुरुआत है। लोग सोचते हैं कि दिनचर्या बनाना यानी अपने ऊपर बोझ डालना, अनुशासन को सजा की तरह लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। दिनचर्या बनाना यानी खुद से एक वादा करना कि हर दिन मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस निरंतर रहने की जरूरत है। जब आप हर दिन छोटे कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग उस नए पैटर्न को अपनाने लगता है। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपके अंदर नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और एक नया रूप तैयार करते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी रखिए। अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे उठिए। अगर 1 घंटे का वर्कआउट नहीं कर सकते तो 15 मिनट से शुरू करें। अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो 1 पेज पढ़िए, क्योंकि शुरुआत छोटी होगी लेकिन असर बड़ा होगा। जिंदगी को दोबारा बनाना यानी परफेक्ट दिनचर्या बनाना नहीं, बल्कि ऐसा रिदम बनाना है जो आपको जिंदा महसूस कराए। वह सुबह की ताजी हवा, वह पहली चाय, वह 10 मिनट की सैर, वह कृतज्ञता का पल। ये छोटी छोटी चीजें आपकी ऊर्जा बदल देती हैं। और जब ऊर्जा बदलती है तो सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। हाँ, एक सच यह भी है कि नई दिनचर्या शुरू में मुश्किल लगती है। आपका दिमाग पुराने आरामदायक जोन में लौटना चाहता है। वह कहेगा थोड़ा और सो जाओ, आज छोड़ो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप उस पल में रुककर एक छोटी सी जीत हासिल कर लें, तो वही जीत आपको बड़ी ताकत देगी। एक दिन आप देखेंगे कि वे छोटी छोटी आदतें जो कभी बोझ लगती थीं, अब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी हैं। आप वह इंसान बन चुके हैं जिसका सपना आपने देखा था। सफल लोग जादू से नहीं, बल्कि एक सटीक दिनचर्या से बनते हैं। तो आज से शुरू कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए, अपनी जिंदगी का रिदम बदल डालिए। क्योंकि जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी वही बन चुकी है जिसका आपने कभी सपना देखा था। अपनी रोजमर्रा की आदतों पर काबू पाना यानी अपनी जिंदगी की दिशा पर काबू पाना। क्योंकि जिंदगी का असली राज यही है, हर दिन छोटी छोटी चीजें करें जो आपको बेहतर बनाएं। कभी कभी बस 30 मिनट निकालकर खुद से बात करना, अपने लक्ष्य लिखना या प्रकृति के बीच बैठकर सोचना। ये छोटी चीजें आपके अंदर के अशांत मन को शांत करती हैं। नई दिनचर्या बनाना यानी अपनी जिंदगी को फिर से संगीत की तरह ट्यून करना। जैसे कोई गाना जिसकी धुन बिगड़ गई हो, आप धीरे धीरे उसे ठीक करते हैं। हर दिन थोड़ा सुधार, थोड़ा बदलाव, थोड़ी तरक्की। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था, आप बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनते गए थे। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो इसे किसी बड़े संकल्प की तरह न देखें। बस एक छोटा कदम उठाइए, एक छोटी आदत चुनिए, एक नया रिदम बनाइए,
क्योंकि यही छोटे कदम आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहां आपकी जिंदगी एक नई कहानी बन जाएगी। एक कहानी जो शुरू हुई थी सिर्फ एक छोटे कदम से। लेकिन एक और सच है, कुछ घाव सालों बाद भी क्यों नहीं भरते? कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ जगहें क्यों बार बार आपके दिल को उसी दर्द की ओर खींच लेती हैं? क्योंकि आप अब भी उसी जगह खड़े हैं जहां आपको चोट लगी थी। आपने अपने शरीर को तो आगे बढ़ा लिया, लेकिन आपका दिल अब भी उसी पल, उसी इंसान, उसी हादसे में अटका हुआ है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस माहौल से दूरी बनाइए जिसने आपको तोड़ा था। क्योंकि सच ये है कि आप वहां ठीक नहीं हो सकते जहां आप टूटे थे। आप कितना भी कोशिश करें, कितना ही खुद को समझा लें कि अब सब ठीक है, वह माहौल, वह ऊर्जा, वह यादें आपको बार बार पीछे खींच लेंगी। प्यार सिर्फ किसी को थामना नहीं होता। प्यार यह भी है कि आप खुद को आजाद करें। किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी जगह से दूरी बनाना स्वार्थीपन नहीं, यह आत्मसम्मान है। आपको खुद से इतना प्यार करना होगा कि जहां आपकी शांति छिन रही हो वहां से निकलने की हिम्मत जुटा सकें। लेकिन हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि अगर हम चले गए तो शायद अकेले रह जाएंगे। डर कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर सोचिए, क्या वह डर आपको उसी जगह बांधे नहीं रखता जहां आपका दम घुट रहा है? कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी शुरुआत है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन समय के साथ साथ आपको भी कदम उठाने होंगे। उस माहौल से दूर जाइए जो आपको बार बार तोड़ता है। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी ऊर्जा चुराते हैं। उन यादों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब आप यह दूरी बनाते हैं तो आपके अंदर एक नई जगह बनती है, शांति की, तरक्की की और नई शुरुआत की। तो आज से वादा कीजिए कि आप खुद को उस जगह नहीं छोड़ेंगे जहां आपकी कीमत नहीं। आप वहां नहीं रुकेंगे जहां आपका दिल सुरक्षित नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। आप एक नई कहानी लिखने के हकदार हैं। तो चलिए, आज उस दूरी को चुनिए जो आपको आपके असली रूप तक ले जाए। एक नया कदम, एक नई शुरुआत और एक नया आप। सच्चाई यह है कि समय अपने आप सब कुछ ठीक नहीं करता। असल मरहम है दूरी। जब तक आप उस चीज से दूर नहीं जाते जिसने आपको दर्द दिया, तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता। आपको उस खुली जगह की जरूरत है जहां आप फिर से अपनी सांसों को महसूस करें, जहां आपका दिल दर्द से नहीं बल्कि उम्मीद से धड़के। उस जगह से हिम्मत करके निकल जाइए जहां आपका दिल अब मुस्कुरा नहीं सकता। हाँ, शुरुआत में दर्द होगा, शायद बहुत ज्यादा। आपको लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद एक सुबह आप उठेंगे और पाएंगे कि वह दर्द अब वैसा नहीं रहा। वह हल्का हो चुका है, क्योंकि दूरी सजा नहीं बल्कि सबसे बड़ी दवा है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ एक मौसम के लिए आते हैं, पूरी कहानी के लिए नहीं। वे आपको सबक सिखाने आते हैं, न कि आपकी कहानी पूरी करने। जब उनका किरदार खत्म हो जाए तो उन्हें थामे रखना यानी खुद को रोकना है। जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हम अतीत से चिपके रहते हैं। जानते हैं सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह सोचना कि किसी को छोड़ देने से उनका असर खत्म हो जाएगा। असल में उनका असर तभी खत्म होता है जब आप भावनात्मक रूप से उनसे अलग हो जाते हैं। जब आप अपने दिल में उनके लिए जगह नहीं बल्कि समझ रखते हैं। हर जख्म हमें कुछ सिखाता है, और जब आप उससे दूरी बनाते हैं तो आप खुद को वह सबक सीखने का मौका देते हैं। आपका अंदर का अशांत मन धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। आप उस इंसान को याद तो करेंगे, लेकिन अब उस याद में दर्द नहीं, बस एक एहसास होगा, मैंने इससे कुछ सीखा। किसी चीज से दूर जाना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको फिर से खुद से मिलवाता है। दूरी का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि आपके दिल की कीमत क्या है। अगर आप सचमुच ठीक होना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस जगह पर हूं जहां मैं बढ़ रहा हूं या जहां मैं धीरे धीरे मिट रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो अब वहां से निकलने का वक्त है। याद रखिए, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आप खुद को उस जगह पर रोक लेंगे जहां सिर्फ दर्द बचा है, तो आप अपने आने वाले सुख को खो देंगे। कभी कभी जिंदगी साफ साफ बोलती है, यह जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है। जब आप उस आवाज को सुन लेते हैं, जब आप खुद को उस अतीत से आजाद कर लेते हैं, तो जिंदगी फिर से खिलने लगती है। क्योंकि जो चीजें हमें तोड़ती हैं वे हमारी कहानी का अंत नहीं होती। वे बस वह मोड़ हैं जहां से हम फिर से खुद को ढूंढते हैं। तो आज से वादा कीजिए, आप उस जगह नहीं रुकेंगे जहां आपकी कीमत नहीं। आप उस माहौल से दूरी बनाएंगे जो आपको तोड़ता है, क्योंकि आप एक नई कहानी लिखने के हकदार हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके असली रूप को सामने लाए। तो चलिए, आज उस दूरी को चुनिए जो आपको आप तक वापस ले जाए। कभी कभी जिंदगी इतनी बड़ी लगती है कि सब कुछ एक साथ संभालना असंभव सा लगता है। भविष्य का डर, असफलता का बोझ और कल क्या होगा।
जैसे सवाल दिमाग में तूफान की तरह घूमते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी पूरी जिंदगी की योजना बनानी है, अगले 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन इस कोशिश में हम आज को भूल जाते हैं। सच यह है कि जिंदगी लंबी योजनाओं से नहीं, छोटे छोटे कदमों से बदलती है। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन शायद सही सवाल यह है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि स्पष्टता सोचने से नहीं, बल्कि कदम उठाने से आती है। आप कितना भी अपने कमरे में बैठकर सोचते रहें, जब तक कोई कदम नहीं उठाते, रास्ता साफ नहीं होगा। हर कोई एक परफेक्ट भविष्य चाहता है, एक शानदार करियर, शांतिपूर्ण जिंदगी, मजबूत पहचान। लेकिन परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, यह हर दिन की दिशा है। आपको बस अपने अगले 30 से 90 दिन देखने हैं, न कि पूरे दशक। जब आप आज पर ध्यान देते हैं, तो भविष्य खुद ब खुद रास्ता दिखाने लगता है। सोचिए, अगर आपको पहाड़ चढ़ना हो, तो क्या आप एक छलांग में शिखर तक पहुंच सकते हैं? नहीं। आप एक कदम उठाते हैं, फिर दूसरा, और धीरे धीरे आप ऊंचाई के करीब पहुंचते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। एक कदम, एक दिन, एक छोटा लक्ष्य, यही आपका नया रास्ता बनाता है। लेकिन हम अक्सर एक गलती करते हैं, हम सब कुछ एक साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी तुरंत बदल जाए। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर हम खुद को तुलना करते हैं और सोचते हैं, मैं इतना पीछे क्यों हूं? लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उनकी सफलता भी एक लंबी यात्रा का नतीजा है। हर सफल इंसान ने एक छोटे से लक्ष्य के साथ शुरुआत की थी, एक ऐसा कदम जो बाकियों से अलग था। कभी कभी आपको बस इतना सोचना है, अगले 30 दिन में मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं। अगर मैं अपनी आदतें, अपनी दिनचर्या और अपनी ऊर्जा अगले 3 महीनों में बेहतर कर लूं, तो मेरा मन कैसा महसूस करेगा? यही छोटे लक्ष्य आपको दिशा देते हैं। क्योंकि जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, तो वह डराने लगता है। आपको लगता है कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है, शायद असंभव है। लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो हर हिस्सा हासिल करने लायक लगने लगता है, और हर छोटी जीत आपको अगली जीत की हिम्मत देती है। कोशिश कीजिए अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटने की, सुबह, दोपहर और शाम। हर हिस्से में बस एक सार्थक काम चुनिए, कुछ बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि दिन के अंत में आप कह सकें, आज मैं थोड़ा बेहतर बना। यही निरंतरता आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन गर्व जरूर करेंगे। छोटे लक्ष्य सिर्फ कामों की बात नहीं करते, बल्कि आपके दिमाग की सोच की भी बात करते हैं। जब आप खुद से वादा करते हैं कि अगले 30 दिन मैं व्यर्थ की चीजों से दूर रहूंगा या हर सुबह 20 मिनट अपने लिए दूंगा, तो आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि अब आप गंभीर हैं। और जब आपका दिमाग यह संदेश समझ लेता है, तो जिंदगी आपके लिए रास्ते खोलने लगती है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्य का मतलब दबाव नहीं है। आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद के साथ एक दोस्ती करनी है। हर दिन एक छोटा वादा कीजिए और उसे निभाइए, बस इतना ही काफी है। कभी उस दिन को याद कीजिए जब आपने कुछ छोटा सा हासिल किया था। वह खुशी, वह आत्मविश्वास, वही आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। तो आज से शुरू कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए, एक छोटा लक्ष्य चुनिए, और देखिए कैसे यह छोटे कदम आपकी जिंदगी को एक नई कहानी में बदल देते हैं। कभी कभी एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। शायद वह एक किताब थी जिसने आपका सोचने का तरीका बदल दिया, या शायद एक बातचीत जिसने आपको आपके असली मकसद से मिलवाया। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन इनका असर कितना गहरा था। छोटे लक्ष्य यही हैं, छोटे कदमों में बड़ा बदलाव लाने की हिम्मत। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपको कभी यह सवाल नहीं पूछना पड़ता, मैं कहां जा रहा हूं? क्योंकि हर छोटा कदम आपको उस जगह ले जाता है जहां आपका दिल सचमुच रहना चाहता है। तो अब सोचिए, क्या आप अगले 5 साल की चिंता करना चाहेंगे या अगले 30 दिनों की दिशा बनाना चाहेंगे? क्योंकि दिशा छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे आप कितनी ही बार टूट जाएं, आपको हमेशा दोबारा बनने का मौका मिलता है। हर दर्द, हर असफलता, हर गिरावट, ये आपको खत्म करने नहीं आई थी, ये आपको नया बनाने आई थी। आपने सीखा कि कैसे छोड़ना है, कैसे उठना है, कैसे खुद से दोबारा प्यार करना है। अब आप वह इंसान नहीं जो कभी हार गया था, अब आप वह इंसान हैं जो हार से सीखकर आगे बढ़ा। आप अब अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। कभी पीछे मुड़कर देखिए, आपके हर टूटे टुकड़े ने आपको और मजबूत बनाया, हर आंसू ने आपको संवेदनशील बनाया, हर गलती ने आपको समझदार बनाया। अब आपका सफर वहां से शुरू हो रहा है जहां आपने खुद को खोया था, लेकिन इस बार आप वही पुराने इंसान नहीं हैं। अब आप बेहतर हैं, ठीक हुए हैं और अपनी नई शुरुआत को गले लगाने के लिए तैयार हैं।
जिंदगी की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हर कदम में मकसद आता है, हर सांस में ताकत आती है, क्योंकि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप अपने भीतर से जी रहे हैं। तो आज से किसी के तारीफ का इंतजार मत कीजिए, किसी के शाबाश की जरूरत नहीं, बस खुद को देखिए, क्योंकि वह इंसान जिसने इतने तूफानों का सामना किया अब अपनी शांति का हकदार है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और आपकी नई शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी वह चिंगारी जिंदा है जो फिर से जलना चाहती है। यही वह चिंगारी है जो नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो चलिए आज एक नया कदम उठाइए, अपनी कहानी को फिर से लिखिए, क्योंकि जिंदगी को दोबारा शुरू करने में कभी देर नहीं होती। धन्यवाद।